अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा के पावन पाठ में कोटशः नमन। हमारे दृश्यादर्शी जगत के परिमंडल में विराजे समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पावन पदारविंदों में कोटशः प्रणिपात। सभी भगवत स्वरूप संत वृंद विद्वत वृंद आत्मस्वरूप श्रोता महानुभावों भक्तिमती माता, समस्त वेद शास्त्र पुराणे इतिहास का सार समुच्चय श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी पावन गाथा आप लोग परिश्रवण करने के लिए बैठे हुए। भागवत में आया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अनंत जन्मों के पुण्य जब जीव के जीवन में इकट्ठे होते हैं तब कहीं भागवत की कथा मिलती है। और भागवत की कथा मिलने का मतलब है कि हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है, मोहरूपी अंधकार, इसका विनाश हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, जीव को यदि दुख दे रहा है कोई व्यक्ति नहीं दुख दे रहा, कोई वस्तु दुख नहीं दे रही। यदि जीव जीवन में दुखी है तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, जिसको कहते हैं मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला, जाते उपजहि नाना शूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। जीव के अंदर जब से मोह की स्थिति बनी है तब से जीव अत्यंत दुखों के जंगल में फंस गया है। अनंत प्रकार के जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं, ये दुख का मूल कारण मोह है। मोह शब्द की संस्कृत व्याकरण के अनुसार यदि व्युत्पत्ति की जावे तो उसमें से अर्थ निकलता है, मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है। चित्त विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लग जाता है, चित्त का विपरीत दिशा में गति हो जाता है, उल्टा। किसी संत ने कहा है, मोई सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा को काशी। मोई सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। मछली पानी में रहती है किंतु रात दिन प्यासी मरती रहती है। आप लोगों को आश्चर्य होगा इस बात को सुन करके, मछली पानी में रहती है फिर भी प्यासी बनी रहती है। क्योंकि इसका कारण है, परमात्मा ने मछली की जो रसनेन्द्रिय है वो उल्टी बनाई है। रसनेन्द्रिय उल्टी बनाई परमात्मा ने, इसलिए मछली सीधी जब रहेगी तो उसके मुंह में पानी जाता ही नहीं। कदाचित लड़ाई झगड़े में मछली उलट जाए तब कहीं एक आध बूंद पानी जाता है, बिल्कुल उल्टी हो जाए। सीधी डायरेक्शन में मछली के अंदर पानी जाता ही नहीं। उछल कूद मचाने में कहीं उलट जाए तो कहीं पानी जाता है। ठीक जो कंडीशन मछली की है वही कंडीशन जगत के जीवों की है। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, परांच खाने व्यतृणन स्वयंभो, परांच पश्यति न च अंतरात्मन, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु। महाउपनिषदकार कहते हैं कि परमात्मा ने अर्थात ब्रह्मा ने मनुष्यों की इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया, बाहर की ओर देखने वाला। प्रत्येक इंद्रिय की गति बाहर की ओर है। आंख बाहर का देखती है, कान बाहर का सुनता है, नाक बाहर को सूंघती है, सारी इंद्रियां बाहर की ओर। इसीलिए परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का हमको आस्वादन नहीं हो पा रहा है। गोस्वामी जी ने संकेत किया, बोले आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिन जाने कसी मरस प्यासा। आनंद के समुद्र में जीव निवास कर रहा है,
आनंद के समुद्र में निवास करने पर उसको रात दिन प्यास लगी रहती है। समुद्र में तो रह रहा है, मछली के समान वो प्यासा है, आनंद की खोज में लगा है, हाय हमको सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। किंतु वस्तुतः उसको सुख के संसारी जितने संसाधन हैं, इनसे उसको सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि सुख उसमें है नहीं। सुख तो अपनी आत्मा में है, परमात्मा में है। और आत्मा तक जाने के लिए इंद्रियों को जो है बहिर्मुखी जो है उसको अंतर्मुखी करना होगा। कोई धीर वीर पुरुष अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले, भीतर की ओर देखने का स्वभाव बन जाए, तो निश्चित है वो आनंद के समुद्र में पहुंच जाएगा। आपको नर्मदा मैया का पता लगाना है। नर्मदा की धारा जिस दिशा में जा रही है, अगर तुम उसके साथ चल दोगे तो नर्मदा के उद्गम का पता नहीं चलेगा। नर्मदा समुद्र में जहां मिली है वहां पहुंचोगे। अगर उद्गम का पता लगाना है तो आपको उल्टा चलना होगा। जिधर से धारा आ रही है उस तरफ उल्टे चलने लग जाओ और चलते चले जाओ, बीच में रुको मत, तो कहाँ पहुंचोगे? अरे जहां से नर्मदा मैया निकली है वहां पहुंच जाओ। सीधी बात है कि नहीं? पहुंचोगे नहीं? पक्की बात है। जहां से नर्मदा का उद्गम हुआ है उस उद्गम स्थल तक पहुंचने के लिए आपको उल्टा चलना पड़ेगा। चलते चलते उद्गम स्थल तक पहुंच जाओगे। ऐसे ही आपके अंदर जो चेतना, जो ऊर्जा है, जो पावर है, इंद्रियों में आ रहा है। कहां से आ रहा है? गीता कहती है इंद्रियाणि परण्यहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुतः। ध्यान देना, आपकी आंख में ज्योति कहां से आई? कभी आपने विचार किया? कई लोगों की हमने आंखें देखी हैं, जो आंखें पूरी सही सलामत हैं, किंतु ज्योति गायब हो गई। ये ज्योति कहां से आई है? ज्योति आई है, एक जगह गोस्वामी जी रामायण में उसका भी स्पष्टीकरण कर दिया। क्या कहा? बोले विषय करण सुर जीव समेता और सकल एक थे एक सचेता और सब कर परम प्रकाशक योग और रामयना भी अवधपति सो। ध्यान देना, विषय इंद्रियों के जो विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये विषय, इन्हें इतनी चेतना नहीं है, जड़ है। इंद्रियों से, विषयों से कहीं चेतना युक्त तो इंद्रियां हैं जो उन विषयों को भोगती हैं। रूप में कोई चेतना नहीं है। रूप में को देखने वाली जो आंख इंद्री है, इसमें चेतना है। आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनता है, नाक सुगंधी दुर्गंधी को सूंघती है, जीव रसना ये स्वाद लेती है। हर इंद्री के अंदर जो चेतना आई है, ये चेतना कहाँ से आई है? बोले देवताओं से। इंद्री के अधिष्ठात्री जो देव हैं वो चेतना प्रदान कर रहे हैं इंद्री को। आंख तो गोलक है जैसे सांप का बिल। बिल कोई काम का है? अरे बिल में तो अंदर सांप रहता है। ऐसी गोलक है आंख। कान भी गोलक है, इसके अंदर जो इंद्री है उसका नाम चक्षु इंद्री है। कान के अंदर श्रवणेंद्रिय है, किंतु श्रवणेंद्रिय के अंदर जो चेतना आई है वो उसके अधिष्ठात्री देवता के कारण आई है। आंख का अधिष्ठात्री देवता सूर्य और कान का अधिष्ठात्री देवता दिशाएं, जीव का अधिष्ठात्री देवता। जीव में दो इंद्रियां हैं, एक वागेंद्रिय है, एक रसनेंद्रिय। वागेंद्रिय से वाणी बोली जाती है, रसनेंद्रिय से स्वाद ग्रहण किया जाता है। स्वाद ग्रहण करने के अधिष्ठात्री जो देवता है वो वरुण है, और बोलने की सामर्थ्य प्रदान करने वाले जो देवता हैं वो अग्नि है। अग्नि के कारण जीव बोल पा रहे हैं, स्वाद वरुण के कारण ले पा रही है। ऐसे ही आपकी नाग अश्विनी कुमार देवता है, उसके द्वारा संचालित है। इंद्रियों से ज्यादा ऊर्जावान है, पावरफुल है, चेष्टावान है देवता। तब तो इंद्रियों में वो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। अश्विनी चमड़ी के वायु है। ध्यान देना, तुम्हारी चमड़ी के अंदर अगर स्पर्श करने की क्षमता है, मक्खी ने काटा, मच्छर ने काटा,
गर्म ठंडा लगा, कड़क और कोहरा लगा, ये चमड़ी के अंदर जो ज्ञान कहाँ से आया? चमड़ी की अधिष्ठात्री देवता वायु के कारण आया। अगर वायु डिस्टर्ब हो जाए, वायु देवता चमड़ी से हट जाए, चमड़ी के अंदर ताकत नहीं स्पर्श का ज्ञान कर पाते, लोगों को पैरालाइसिस हो जाता है, शरीर सुन्न पड़ जाता है। और देहात के लोग तो यही कहते हैं कि इसको हवा लग गई, हवा लग गई। हवा लग नहीं गई, हवा निकल गई, हवा रही नहीं वहाँ। वायु देवता ने अपना अधिष्ठान छोड़ दिया, इंद्रिय को छोड़ दिए, इसलिए वो स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का ज्ञान नहीं कर पा रही। ध्यान देना, आपकी चमड़ी स्पर्श का ज्ञान नहीं कर पाती है। कब? जब वायु देवता का संपर्क खत्म हो जाता है, वायु देवता वहां से डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी मलमूत्र की इंद्रियों के अंदर यदि वहां क्रिया करने की क्षमता, मल विसर्ग और मूत्र विसर्ग करने की यदि क्रिया हो रही है, तो उसमें भी यम और प्रजापति की सबसे बड़ी भूमिका है। इसी तरह से तुम्हारे मन में संकल्प करने की क्षमता आ रही है तो चंद्रमा के कारण आ रही है। चंद्रमा मन की अधिष्ठात्री देवता है। ठीक इसी तरह से बुद्धि में यदि विवेक की जागृति हो रही है, विचार आ रहे हैं, तो ब्रह्मा के कारण आ रहे हैं। चित्त में यदि चित्रण हो रहा है, ये वासुदेव की कृपा है। और आपके अंदर अहंकार जो है, अहंकार में अहमेति अपना अस्तित्व जो आप स्वीकार कर रहे हो, ये भगवान रुद्र की कृपा से, रुद्र देवता है इसके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बोले विषय करण सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता। इंद्रियों के अंदर जो पावर है देवताओं से आया है, और देवताओं के अंदर पावर तुम्हारी चैतन्य आत्मा से आया है। आत्मा का पावर ही इन देवताओं के अंदर उतरा और फिर इंद्रियों के अंदर आया, और इंद्रियों से फिर भोग भोगे गए। पावर वहां से आ रहा है। और मेन केंद्र कौन है पावर का? पावर का मेन जो केंद्र है, बोले सब कर परम प्रकाशक जो राम अनादि अवधपति सो। वो अखंड अनंत जो परमात्मा तत्व है, सुप्रीम पावर, विराट चेतना, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाला जो पावर है, वही तो राम है, वही तो कृष्ण है, वही तो शिव है। और वहां से कनेक्ट है आत्माएं, पावर वहां है। अब पावर वहां है और अपन दुनिया में ढूंढ रहे हैं, पत्नी में, पुत्र में, पैसा में, घर में, मकान में, दुकान में, जमीन में, जायदाद में, इंद्रियों के सुख में। यहाँ क्या रखा है? ऊर्जा। ऊर्जा का केंद्र ही नहीं, और इसमें आप ऊर्जा ढूंढ रहे हो, इसमें तुम पावर ढूंढ रहे हो। ये सबसे बड़ी विसंगति, आपको उल्टा चलना होगा। यदि केंद्र पे जाना है जहाँ से पावर आ रहा है, तो उसके लिए आपको अंतर्मुखी होना होगा, उल्टे चलना होगा। महात्मा लोग, योगी लोग यही तो करते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी जैसे हुए, धीरे धीरे आप इंद्रियों के झरोखे से जो पावर आ रहा है, देवताओं तक जाओ, देवताओं आत्मा तक जाओ, आत्मा से फिर परमात्मा में पहुंच जाओ। धीरे धीरे ये पावर को अंदर जहाँ है अंतर्मुखी हो जाओगे। जहाँ पावर व्यवस्थित है, जहाँ ऊर्जा है, जहाँ आत्म तत्व चैतन्य बैठा है, वहाँ पहुँचने के बाद आपकी सारी प्यास मिट जाएगी। तब तक प्यास मिटने वाली नहीं है। ये भागवत के द्वारा इस दिव्य ज्ञान को समझाया गया है। अज्ञान का जो व्यामोह है, ये मोह मिटाया गया है। मोह मतलब जो चीज हमारी नहीं वो हम अपनी मान लें, इसी का नाम मोह। हमारी है उसको हम अपनी माने तो समझो मोह की निवृत्ति हो गई। ईमानदारी से बताना, दुनिया के जितने भी लोग जिन जिन वस्तुओं को अपना बनाए बैठे हैं, क्या उनकी है वो? जन्म के पहले क्या वो बस्तियां थी और मौत के बाद क्या वो रहेंगी? जो जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, समझो वर्तमान में भी धोखा ही धोखा है नहीं तुम्हारा कुछ भी। आदावंते चिन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, जो आज में नहीं, अंत में नहीं, तो वर्तमान में कैसे रहेगा वो तुम्हारा? इसलिए ऐसा सोच करके परमात्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यामोह को मिटाता है। भागवत भगवान का ही साक्षात विग्रह है।
ध्यान देना, जब भगवान गोलोक धाम जाने लग गए लीला संवरण करके और प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, उस समय उद्धव जी आ गए, चरण पकड़े और बोले महाराज हम जैसे भक्तों के ऊपर कृपा करके आप धराधाम को न छोड़ें, आप कृपा करके यही निवास करें। भगवान बोले नहीं, हमारा कार्य पूरा हो गया है। उद्धव को ज्ञान दिया, परमात्मा ने भी ज्ञान दिया, अनेक प्रकार की योग के मार्ग बताए, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों का मार्ग बताया। भक्ति वास्तविक जो भक्ति है, परा भक्ति उद्धव की बताई भगवान ने, किंतु उद्धव नहीं माने। भगवान बोले ठीक है, तो एक काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण ले आओ। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभास क्षेत्र में समुद्र में बालू के सामने एक सिंहासन पर रखवाया परमात्मा ने, और उद्धव से बोले देखो उद्धव, तुम अगर चाह रहे हो कि मैं पृथ्वी पर रहूं तो देख लो अपनी आंखों से। प्रविष्टो भागवतार्णवम, भगवान का दिव्य चिन्मय श्रीअंग भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गया, जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। पेनेयम वान्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, उसी दिन से भागवत साक्षात भगवान का रूप माने जाने लग गया। एक बार देवताओं में और ऋषियों में बड़ी बहस छिड़ गई। 88,000 ऋषि लोग अनेक प्रकार की साधनाएं करते थे। तब जो राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मित। 5000 वर्ष पहले राजा परीक्षित को सुखदेव ने जब भागवत की कथा सुनाई, तब तो ब्रह्मा भी बड़े बेभूल में आ गए, हाय भागवत की इतनी बड़ी भारी महिमा। सारे ऋषि बिगड़ गए, बोले हम इतने दिन से अनेक साधन करते चले आए, कोई राजयोग में लगाए, कोई तपयोग में लगाए, कोई जप योग में लगाए, कोई हठ योग में लगाए, कोई राजयोग में लगा है, किंतु अभी तक साक्षात्कार हम लोगों को नहीं हुआ। हजारों वर्ष हो गए साधना करते करते। और राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत की कथा सुनी और उसका मोक्ष हुआ। जैसे ही मोक्ष देखा ऋषि लोग बिगड़ पड़े, दौड़ के ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ये क्या मामला है, हम लोग इतने दिन से साधना करते आ रहे हैं, अभी तक भगवत दर्शन नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, और राजा परीक्षित को 7 दिन में साक्षात्कार भागवत सुनने से हो गया, तो हमारे साधन सब नगण्य हैं क्या? ब्रह्मा बोले भाई देखो, अब यही तकरी लगा लेते हैं, अपन तौल लेते हैं। सारे ऋषि मुनि तैयार हो गए, तकरी लगाई गई है ब्रह्मा के यहाँ ब्रह्मलोक में। एक पल्ले में भागवत रखा है और एक पल्ले में साधन रखे ऋषियों के। हजारों साधन आत्म साक्षात्कार के, हजारों साधन जो भगवत प्राप्ति के सारे साधन एक पल्ले में रख दिए गए और दूसरे पल्ले में भागवत रख दिए। ब्रह्मा ने तगरी उठाया और जैसे ही तोला, लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्यानि सर्वाणि साधनानि लघूनि जातानि, साधनों का पल्ला आकाश में उठ गया और भागवत का पल्ला जमीन में रखा रहा। सारे ऋषि आश्चर्य में पड़ गए, हाय हम इतने दिन से हजारों सालों से मोक्ष के लिए प्रयासरत थे, तो अभी तक हमको मोक्ष या भगवत दर्शन नहीं हुआ, और भागवत इतना बड़ा, चलो ऋषि की शरण में चलना चाहिए। भागवत उसी दिन से ऋषि लोग मैंने रे भगवत रूपम श्रीमद् भागवतम कलयुग में भागवत को भगवान का प्रत्यक्ष रूप मानने लग गए। जो भागवत की शरण में आया है वह जीवात्मा परम कल्याण को प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं व्यास जी महाराज। भागवत का प्रथम स्कंद है और प्रथम स्कंद का पहला ही अध्याय है और पहले ही अध्याय का पहला श्लोक है। ये सुनाना बहुत जरूरी है, तब पता लगेगा भागवत क्या है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। क्या गजब
प्रस्तावना महर्षि वेदव्यास की। वेदव्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, बोले जिस परमात्मा से सारे विश्व ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं और जिस परमात्मा से सारे विश्व ब्रह्मांडों का पालन हो जाता है और जिस परमात्मा से सारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर जितने जीवात्मा उन सब का संहार हो जाता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो मूल कारण है, क्योंकि वो सत रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। सत पदार्थों में परमात्मा जैसे गुलाब जामुन में चाशनी प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही परमात्मा प्रविष्ट हैं, असत पदार्थों से अलग हैं। वो जड़ नहीं है, चेतन है। परमात्मा कैसे है? बोले जड़ नहीं है, वो चेतन है। और परतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है। अगर दुनिया में कोई स्वतंत्र है तो एक भगवान ही स्वतंत्र है। परवश जीव सबश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है और परमात्मा स्ववश है, स्वतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र है परमात्मा। इसलिए वो परमात्मा कहलाते हैं। जीव इसलिए जीव कहलाता है कि वो प्रकृति का, पदार्थों का गुलाम है, परिस्थितियों का गुलाम है। जीव के अंदर शरीर के प्रत्यारोप हुआ है। प्रत्यारूढ़ चेतन जो होता है वही जीव कहलाता है। यद्यपि आपकी आत्मा परमात्मा का रूप है, किंतु जब से आत्मा ने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर, अहंकार के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर आरूढ़ होना आरंभ कर दिया, आपकी आत्मा आरूढ़ हो गई, यानी तादात्म्य भावापन्न हो गई, तब से वो जीव कहलाने लग गई। जीव अनेक होते हैं, ध्यान देना। यद्यपि सोना धातु एक है, ध्यान देना, सोना धातु एक है, किंतु सोने की जब अंगूठी बना दी जाएगी तो जब अंगूठी बनी होगी तो उस समय में चेन नहीं बन सकती, अंगूठी रहेगी। एक काल में एक ही रूप में जो रहे वही जीव है, एक काल में अनेक नहीं हो सकता। सोना मूल धातु तो एक ही है, किंतु देहाभिमान के कारण जीव ये अनेक हो जाते हैं। वही जो है, जैसे कि लोटे के अंदर जल भरा हुआ है, गिलास के अंदर जल भरा हुआ है, गगरे के अंदर जल भरा हुआ है, कनारी के अंदर जल भरा हुआ है, हजारों बर्तनों में जल भरा है। अगर वो जल लोटे वाला जल चिल्लावे मैं तो लोटा हूँ, गिलास वाला जल चिल्लावे मैं गिलास हूँ, गगरा वाला जल कहे मैं गगरा हूँ, बस यही कंडीशन हम लोगों की हो रही है। जल धातु, जल पदार्थ एक है, किंतु स्थान भेद से अनेक आकार प्रकारों का हो जाता है। ऐसे ही अहंकार भेद से, अलग अलग अहंकार भेद से, शरीर भेद से वही चैतन्य सत्ता, चैतन्य आत्मा का जो स्वरूप है वो जीव भाष से भाषित होने लग जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा एक हैं, अनेक नहीं है। वो स्वतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है, उनके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दें, परमात्मा स्वतंत्र क्यों है? आपको आंख, आपकी जो आंख है इसको जरूरत है प्रकाश की तो देख पाएगी। आपके मन को जरूरत है चंद्रमा की तो ये संकल्प कर पाएगा। आपकी बुद्धि को जरूरत है ब्रह्मा की तभी विचार कर पाएगी। आपके चित्त को वासुदेव की जरूरत है तभी चित्त चित्रण कर पाएगा। आपको नाक को अश्विनी कुमारों की जरूरत तब सूंघ पाएगी। चमड़ी को वायु की जरूरत है, ये पराश्रय है, ये स्वाश्रय नहीं है, एक दूसरे के आश्रित है। आपके शरीर में जो भी आपको अनुभव में आ रहा है ये सब आश्रित है, सब आश्रित है। पर सब आश्रित किसके हैं? इंद्रियां देवताओं के आश्रित हैं और देवता चैतन्य सत्ता के आश्रित हैं। गीता में कहा है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनो, बोले
इंद्रियां मन के आश्रित है, मन बुद्धि के आश्रित है और बुद्धि अपने चैतन्य आत्मा के आश्रित है। बिना चैतन्य आत्मा के बिना बुद्धि गति कर नहीं सकती है, किंतु परमात्मा को किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। एक ध्यान देना, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे। यहाँ बताया व्यास जी भगवान ने कि वो परमात्मा तेने वो सर्वतंत्र स्वतंत्र होने के कारण उस परमात्मा ने वेदों का विस्तार किया। वेदों का विस्तार करके ब्रह्मा के हृदय में प्रकाश किया वेदों का, और उन वेदों के मंत्रों को समझने में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो गए। वेद मंत्र को समझना बहुत कठिन बात है। वेदों की भाषा बड़ी दुरूह है, सहज में नहीं समझी जा सकती, उसकी अलग ही पढ़ाई होती है। जो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण आदि पढ़े हैं वो वेदों के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए स्वर वैदिक की प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी। वैदिक व्याकरण अलग है, वैदिक अत्यंत दुरूह शब्दावली है, इसलिए वेद के मर्म को समझ पाना बहुत कठिन है। तो ये वेद क्या है? जिन्होंने अर्थात जिन परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में वेदों को प्रकाशित किया वो वेद क्या है? ये वेद ही जो हम नहीं जानते तो आगे भगवान को जान पाना तो बड़ा कठिन होगा। वेद के विषय में उपनिषदों में आया है, बोले यन निश्वसित भूता वेदा, परमात्मा का जो सहज श्वास है वही वेद है। परमात्मा का सहज श्वास कैसा है? भगवान का सहज श्वास कैसा है? जरा ध्यान देना, भगवान का श्वास का तो बाद में पता लगाएंगे, पहले अपने श्वास का पता लगाएंगे। अपने अंदर जो श्वास चल रहा है ये कैसा है? सहज श्वास, सहज में चलने वाला, जिस श्वास के चलाने में हमको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, जिस प्राण के संचरण में हमको किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ता, और उस श्वास के लेते लेते हम कभी थकते भी नहीं। ध्यान देना, आंख से देखते देखते थक जाओगे, कान से सुनते सुनते थक जाओगे, जीभ से बोलते बोलते थक जाओगे, किंतु श्वास को लेते लेते थक नहीं सकते। क्यों? श्वास तुम नहीं ले रहे। बोलो ईमानदारी, इतने लोग बैठे हो कि अब तो श्वास लेते लेते 24 घंटे हो गए, थक गए, आधा घंटा आराम कर ले, अब श्वास नहीं ले। बोलो ईमानदारी से, कोई है? हाथ उठाओ, क्या थकते हो? क्यों? श्वास के लेने में थकावट यदि नहीं आती है तो इसका कारण यह है कि श्वास तुम नहीं ले रहे। अगर तुम करते होते कोई क्रिया प्रतिक्रिया तो निश्चित थकान आती। श्वास तुम नहीं ले रहे, श्वास को तो कोई दे रहा है। श्वास की सत्ता सर्वतंत्र स्वतंत्र है आपके शरीर में। ध्यान देना, यही से परमात्मा तत्व का जागरण हो जाता है, परमात्मा तत्व का आविर्भाव का पूर्ण। तुम्हारे अंदर बुद्धि भी परतंत्र है, मन भी परतंत्र है, चित्त भी परतंत्र है, अहंकार भी परतंत्र है, आंख नाक कान हाथ पांव सब परतंत्र है। आपका 72,000 नाड़ी जाल वाला पूरा शरीर परतंत्र है। पंचभूत यदि इसको नहीं मिलेंगे, मेडिकल साइंस के हिसाब से षड रस न मिले शरीर को, गिर जाएगा एकदम झटके में। बात पित्त कफ अनबैलेंस हो जाए तुरंत इसका पतन हो जाएगा। धातुओं का ह्रास हो जाए, रस रक्त मेद मज्जा मांस अस्थि शुक्र आदि धातु में अनबैलेंस हो जाए, शरीर का गिरना निश्चित अवश्यम भावी है। ध्यान देना, शरीर परतंत्र है, शरीर के अंदर इंद्रियां परतंत्र है, इंद्रियों के संचालक मन बुद्धि चित्त आदि ये भी परतंत्र है। किंतु यदि आपके अंदर कोई स्वतंत्र सत्ता है तो आपके प्राण की सत्ता है। ध्यान देना, रात में आप जब गहरी नींद में सोते हो तो शरीर पूरी तरह से सो जाता है, इंद्रियां पूरी तरह से सो जाती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरी तरह से सो जाता है। किंतु उस समय क्या श्वास सोता है? क्या श्वास क्यों नहीं सोता? बोले इनसे सबसे अलग है वो। अगर मन के साथ अटैच होता प्राण तो मन को सोने पर प्राण भी सोना पड़ता उसको भी। बुद्धि के साथ यदि एकम एक होता प्राण तो बुद्धि सो गई तो प्राण को भी सोना पड़ता।
चित्त के साथ यदि सामंजस्य होता प्राण का तो चित्त के सोने के बाद प्राण को भी सोना पड़ता। अहंकार के साथ यदि अटैच होता प्राण तो अहंकार के सोने पर प्राण को भी सोना पड़ता। इससे सिद्ध हो गया आप लोगों के अनुभव से कि प्राण को मन की जरूरत नहीं, प्राण को बुद्धि की जरूरत नहीं, प्राण को तुम्हारे शरीर की जरूरत नहीं, प्राण को तुम्हारी इंद्रियों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इंद्रियों की भोगों की जरूरत नहीं। ध्यान देना, प्राण तुम्हारे इंद्रियों के भोगों की भी आवश्यकता नहीं रखता है, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहता, फिर भी मोह से चलता है वो, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। जब प्राण ही सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता आपके शरीर में है, बुद्धि के बिना प्रयत्न किए हुए अपने आप बेहोश की हालत में चलता है, आपको जब खुद का ही पता नहीं होता तब प्राण अपने आप चलता। ध्यान देना, उस समय प्राण को कौन चला रहा है? तुम सो जरूर रहे हो पर तुमको तुम्हारा ही पता नहीं है कि हम हैं भी कि नहीं दुनिया में। गहरी नींद में कोई बुलाता है कि फलाने हैं, बोले सो रहे हैं, अरे उनको खुद ही पता नहीं। ब्राह्मण हो के क्षत्रिय हो के स्त्री हो के पुरुष हो के धनवान हो के गरीब हो के विद्वान हो के मूर्ख हो, कुछ भी पता तो नहीं। सब सो गए तब एक जग रहा है, वो कौन है? वो प्राण है। जैसे आपके प्राण को आपकी बुद्धि की जरूरत नहीं, आपके प्राण को आपके मन और चित्त आदि की जरूरत नहीं, इंद्रियों की शरीर की भी जरूरत नहीं। इसलिए तो प्राण शरीर के रहते शरीर से निकल के बाहर चला जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो आपके किसी भी चीज की जरूरत प्राण को नहीं है, बल्कि ध्यान देना प्राण की सबको जरूरत है। अगर प्राण नहीं होगा तो तुम्हारे ये पलक मटक रहे हैं, ये मटकना भी बंद हो जाएगा। अगर प्राण नहीं होगा तो हार्ट का जो चलना है एक झटके में बंद हो जाएगा। 5-10 प्राण है आपके शरीर में। प्राणा तुझे पानो समानो नाली मंडले व्यानः कंठ देशस्तु उदानः कंठ देशस्तु व्यानः सर्व शरीर। हृदय में प्राण, जो हृदय की पंख चल रही, हृदय चल रहा है, और गले में भी बैठा है उदान, मलाधार मलाशय में बैठा है अपान, और नाभि मंडल में बैठा है समान, आंख में, नाक में, इसमें देवदत्त, नाक, कृकल, कूर्म, धनंजय, ये 5 प्राण बैठे, ये स्वतंत्र है। ध्यान देना, इन प्राणों के अंदर वो सामर्थ्य है जो आपके शरीर को चला रहे। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो आपका शरीर चलना तत्काल एक झटके में बंद हो जाएगा। सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता जैसे प्राण की आपके शरीर में है, ऐसे परमात्मा के शरीर में परमात्मा का जो सहज प्राण है वही तो वेद है। वेद कोई दूसरा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जाति सहज श्वास श्रुति चारी बसो हरे पढ़े कौतुक भाती। परमात्मा की जो सहज प्राण है, सहज श्वास है, वही वेद है। भगवान का सहज श्वास वेद है, और वेदों का बना फिर वृक्ष, वेदों का वृक्ष कल्प वृक्ष बना, और उस कल्प वृक्ष में फल लगा, और फल पका, जो फल पका वही फल भागवत महापुराण है। फल कोई अलग नहीं। भगवान का सहज जो श्वास है, भगवान की मन बुद्धि चित्त से भी जो परे है, भगवान की बुद्धि की, भगवान के प्राण को जरूरत नहीं, भगवान के मन की जरूरत भगवान के प्राण को नहीं। सर्वतंत्र स्वतंत्र जो परमात्मा का जो प्राण है वही वेद है, और वही वेद कल्पवृक्ष का रूप धारण किए, उसमें जो फल लगा वही भागवत महापुराण है जो आप लोग सुनने बैठे हो। भगवान का प्राणों का भी परम प्राण वो भागवत महापुराण है। इसके श्रवण मात्र से जीवात्मा को आत्मचेतना की जागृति हो जाती है।